लेकिन जिस वक्त धारा 370 लगाई गई उस वक्त भी ये सवाल उठा था, प्रधानमंत्री से पूछा था किसी ने पंडित नेहरू को कि भाई ये धारा 370 आपने लगाई है, ये ठीक नहीं किया है। तब उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक जवाब दिया था, आप इसकी फिक्र मत करिए बोले कि धारा 370 धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब उस वक्त से मिस्टर प्रधानमंत्री नेहरू के दिमाग में कुछ और चल रहा था, कांग्रेस के दिमाग में कश्मीरियों के बारे में कुछ और चल रहा था। इसलिए धारा 370 को अभी कांग्रेसी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने इतना खोखला कर दिया था कि उसके सिर्फ ढांचा ही बचा। आज हमारे साथ मौजूद है माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जनाब हामिद इंजीनियर साहब, और आज हम इनसे जो राष्ट्रीय बर्निंग इशू है कश्मीर में लागू धारा 370 को केंद्र सरकार ने जो खत्म किया है, इस पर हम कुछ सवाल करने वाले हैं। तो कश्मीर में जो लागू 370 धारा जो है सरकार ने कोर्ट में इसको ख़त्म कर चुका था, आप इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, धारा 370 को 2019 में ख़त्म किया था केंद्र सरकार ने, और आज 4 साल 4 महीने बाद इसके ऊपर फैसला आया है। लेकिन फैसला अफसोसजनक है और जितने कश्मीरी हैं ये सब परेशान हैं कि वो इसलिए परेशान है कि उनको 2 ही लोगों से उम्मीद थी, एक हमारी संसद से और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से। तो संसद ने में तो एक तरीके से कहा कि एक राजनीतिक एजेंडे के तहत उन्होंने खत्म किया, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर में जो भी फैसला दिया है, लेकिन वो फैसला मैं समझता हूँ कि इस लायक नहीं है कि जिससे कि कश्मीरियों का दिल इसको एक्सेप्ट कर सके, और आज कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। धारा 370 क्या है, इस पर आप थोड़ी सी रोशनी डाल सकते हैं? धारा 370, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि असल में धारा 370 है क्या। ये धारा 370 जो है ये आज़ादी के वक्त में जो हर स्टेट अलग हुआ था और बॉर्डर के जो भी स्टेट थे उनको ये इजाज़त थी कि जो भी वो अगर मुस्लिम बहुल हैं या गैर मुस्लिम बहुल हैं तो कुछ पाकिस्तान में जुड़ सकते हैं और वो इंडिया में भी जुड़ सकते हैं। तो कश्मीर जो स्टेट था, जम्मू कश्मीर स्टेट था, ये मुस्लिम बहुल स्टेट था। कानूनन इसको इजाज़त थी कि ये पाकिस्तान में जाए, इनके पास में मौका था जाने का। लेकिन उस वक़्त के अवाम ने और ख़ास करके वहाँ के जो लीडर को, शेख अब्दुल्ला थे जो कश्मीर के लीडर, उनको इंडिया के फर्स्ट प्रधानमंत्री मिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको ये बोल करके लाया था कि हम आपको प्रधानमंत्री का भी पद देंगे, साथ में आपका अलग संविधान बनाएंगे, आपका झंडा भी अलग करेंगे और धारा 370 भी लगाएंगे, जिससे कि कोई बाहर के लोग आकर के आपके ज़मीनों पे कब्जा ना कर पाए। जैसा कि ये यहाँ पर में गुजराती, मारवाड़ी जो भी व्यापारी लोग हैं ये दूसरों की ज़मीनों के ऊपर में जाके कब्जा कर लेते हैं। वहाँ पे सारे गरीब लोग हैं, तो वहाँ पर में इनकी ज़मीनों के ऊपर, इनके इलाकों पे कब्जा ना हो, इसलिए धारा 370 लागू की गई थी। और ये सब धारा 370 को देखने के बाद ही कश्मीर के अवाम ने ये फैसला लिया था कि हम भारत के साथ में जुड़ेंगे, जबकि वो चाहते तो पाकिस्तान के अंदर जाने को तैयार थे, उनके पास दोनों ऑप्शन थे। तो नेहरू जी के वजह से, पंडित नेहरू जी के वजह से ये काम को अंजाम दिया गया। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये मिस्टर कांग्रेसी प्रधानमंत्री की ये राजनीतिक चाल थी जो उन्होंने चली, और चलने की वजह से उन्होंने शेख अब्दुल्ला को वहाँ का प्रधानमंत्री बनाया उस स्टेट का, और एक संविधान भी बना करके दिया, 2 झंडे भी दिए, और धारा 370 को 1949 के अंदर में संविधान सभा के अंदर में इसको इंक्लूड किया गया। ये किसी राष्ट्रपति शासन की वजह से या राष्ट्रपति के आदेश से नहीं निकाली गई है, ये संविधान सभा में इसको इंक्लूड किया गया, ये संविधान का हिस्सा है। तो ये ऐसे नहीं निकाली जा सकती किसी राष्ट्रपति की से, इसको निकालना है तो 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही होता है। लेकिन ये नहीं किया गया, और बदकिस्मती से ये 370 धारा को पॉलिटिकल मुद्दा बना करके
इसको खत्म करने की कोशिश की गई, जबकि सेम 371 जो धारा है वो हिमाचल प्रदेश में है, वही नॉर्थ स्टेट के अंदर में है। 8-10 स्टेट में अभी भी 370 धारा की तरह 371 धारा लगी हुई है, वहां पर भी आप नहीं खरीद सकते। तो क्या ये आपने जो फैसला दिया कि 370 कश्मीर में नहीं रह सकती, ये तो एक तरीके से बायस दिख रहा है कि आप एक मुस्लिम स्टेट है उस और जिस बुनियाद के ऊपर में वो भारत के अंदर में आए, अपने वादे के इस पे आए, अपने भरोसे पे आए, उनका 370 आपने खत्म कर दिया, लेकिन वही 371 आज भी आपके यहाँ पर में चालू है। ये भेदभाव वाला फैसला लग रहा है, ये राजनीतिक भेदभाव है, ये राजनीतिक दुश्मनी अगर कहा जाए तो इसमें कोई ये ना होगा। लेकिन जिस वक्त धारा 370 लगाई गई उस वक्त भी ये सवाल उठा था, प्रधानमंत्री से पूछा था किसी ने पंडित नेहरू को कि भाई ये धारा 370 आपने लगाई है, ये ठीक नहीं किया है। तब उन्होंने एक बड़ा राजनीतिक जवाब दिया था, आप इसकी फिक्र मत करिए बोले, ये धारा 370 धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मतलब उस वक्त से मिस्टर प्रधानमंत्री नेहरू के दिमाग में कुछ और चल रहा था, कांग्रेस के दिमाग में कश्मीरियों के बारे में कुछ और चल रहा था। इसलिए धारा 370 को अभी कांग्रेसी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव ने इतना खोखला कर दिया था कि उसके सिर्फ ढांचा ही बचा हुआ था, खत्म हो गया था। आरएसएस के साथ मिलकर के किया था, ये कोई अलग से नहीं किया कांग्रेस ने अंदर, ये दोनों की पूरी अपना साजिश थी, मिली हुई साजिश। ये धारा 370 को लगाओ, इनको यहाँ बुलाओ, अब बुलाने के बाद में इसको धीरे से खत्म कर दो, यही काम इन्होंने किया। अब ये पूरे कंकाल को खत्म करने के बाद में यहाँ जो आरएसएस बीजेपी की सरकार आई है, इसने बोला हमने धारा 370 खत्म कर दी। अरे बाबा, तुमने धारा 370 खत्म नहीं करी, वो तो कांग्रेसियों ने खत्म कर दिए। अब उस लाश को तुम खत्म करने का बोल करके, दफन करने का बोल करके क्रेडिट ले रहे हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो तो कांग्रेसियों ने खत्म कर दी ना, बदमाशी करके उनके साथ में नाइंसाफी की गई, और उसके साथ ही कश्मीरियों के साथ लोकतंत्र को खत्म किया गया, कश्मीर के डेमोक्रेसी खत्म करी गई, उनके साथ नाइंसाफी की गई, उनके यहाँ की डेमोक्रेसी को वहां पे जिंदा नहीं रखा गया। इसलिए वहां पर में आतंकवाद खड़ा हुआ, और ये आतंकवाद जो आया है उसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, जिसने कश्मीर के अंदर में कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर में जुल्म करके, उनके साथ भेदभाव करके, उनके चुनी हुई सरकारों को खत्म करके वहां पर में आतंकवाद को पैदा किया है। ये है धारा 370 की कहानी। अब आपके हिसाब से कश्मीर की जनता ने क्या करना चाहिए? मैं समझता हूं कि ये जो फैसला आया है ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है। तो अभी जिन लोगों ने भी ये यहाँ गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की मांग करें। पहले भी इसके अंदर में 7 जजों की मांग की गई थी, लेकिन न जाने क्यों 7 जजों की मांग को अनदेखा करके 5 जजों ने ये अपना फैसला दिया है। तो मैं समझता हूँ इसको 7 जज नहीं, इसको कम से कम 9 जजों के सुप्रीम कोर्ट के जज के को बैठ करके इसको फैसला करें कि जब संविधान सभा के अंदर में इसको इस धारा 370 को लागू किया गया था, तो राष्ट्रपति के अध्यादेश से ये कैसे खत्म की जा सकती है। ये बहुत ही अफसोसनाक फैसला है, और एक तरीके से कश्मीरियों को आपने उनके दिलों को दुखा दिया, और फिर से ये फैसला एक तरीके से आतंकवाद को ही जन्म देगा, क्योंकि हमने उनके साथ में नाइंसाफी की है संसद में भी, और उसका इंसाफ उनको अगर कोर्ट में भी नहीं मिलता है तो फिर अलगाववाद को हम नहीं रोक सकते। अलगाववाद को अगर रोकना है वहां से, तो उनको 370 जैसा अभी भी 371 हिमाचल प्रदेश में लागू है, कश्मीर के अंदर में लागू करना ही चाहिए। ये मेरी केंद्र सरकार से मांग है। जवाहरलाल नेहरू ने एक तरफ शेख अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री का पद दिया, एक संविधान दिया, एक झंडा दिया और धारा 370 का वादा किया। साथ ही दूसरी तरफ पंडित नेहरू ने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी से इस कानून के खिलाफ आंदोलन करने का भी शुरुआत करवाई। यानी नेहरू एक तरफ शेख अब्दुल्ला को
इंडिया में जोड़ रहे थे जम्मू और कश्मीर को, ये पूरे लालच दे करके, और जो दिए हुए लालच थी, एक संविधान, एक झंडा और प्रधानमंत्री का पद, इसका विरोध करने के लिए भी उन्होंने ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खड़ा किया था। ये पूरी तरीके से कश्मीर को इंडिया में मिलाने की एक राजनीतिक साजिश थी जो आरएसएस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर किया। लेकिन इसका अंजाम ये हुआ कि आज कश्मीरियों ने इसका इतना भोगा है, इतने लोगों की लाशें गई है कि बता नहीं सकते। एक बार जब यहाँ पर में आतंकवाद फैला था, वो समझ जाइए कि उस आतंकवाद में क्या हुआ था। मैं एक फिगर बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि आज से 8-10 साल पहले की बात है, ये रिपोर्ट है उसकी कि इसमें फिगर में बताता हूँ, इसके अंदर 1100 मिलिट्री के लोग मारे गए फौज के, और 2000 करीब गैर मुस्लिम, जो भी, जिसमें सिख भी थे, हिंदू भी थे और पंजाबी भी थे, ये पंजाबी भी थे और कश्मीरी भी मुस्लिम थे। 2000 लोग, 2100 करीब, और 13,000 सुन्नी मुसलमान मारे गए कश्मीर के आतंकवाद में। ये सबसे बदतरीन हालात है कि मरने वाला कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के हाथ से मरने वाला सुन्नी सूफी मुसलमान है, और मारने वाला वहाबी आतंकवादी है, और फौज वहाँ पर में पूरी तरीके से कश्मीरियों को दबा के रख रही है आतंकवाद के नाम पे। इसलिए बेहतर है कि कश्मीरियों के अंदर में डेमोक्रेसी लाए, धारा 370 को लागू करे जो हमने वादा किया था, और उनको हमारे देश के साथ जोड़ने का काम करे, ना कि उनके अंदर में अलगाव को पैदा करे। 2019 में जब केंद्र सरकार ने धारा 370 राजनीतिक दुश्मनी में ख़त्म की थी, उस वक़्त हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर किसी ने आंदोलन किया था तो वो नागपुर में माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया था, और उस वक़्त चेताया था कि इन पे कश्मीरियों पे किया गया जुल्म हमारी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज जो आया हुआ फैसला है, ये फैसला भी बहुत ही अफसोसनाक है। इसलिए हमारी पार्टी मांग करती हैं कि इसको धारा 370 को, जो हमने वादा किया था कश्मीरियों के साथ, वो वादा न तोड़े, अपनी भारत के अपने वादे पर कायम रहते हुए धारा 370 को लागू करें। इतना ही हमारी माइनॉरिटीज़ डेमोक्रेटिक पार्टी की मांग है। हम कश्मीरियों के साथ कल भी थे, आज भी है, और इंशाअल्लाह हम कश्मीरियों के साथ कल भी डट के खड़े रहेंगे उनके साथ में। और इस धारा 370 को फिर से लागू करने के लिए जो बनता है संविधान के दायरे में, इंशाअल्लाह वो किया जाए।